Hello everyone, my name is Prachi. Welcome to Selection Meet. I hope you all doing well और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज़, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 और 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। 7 और 8 दोनों के हम एक साथ आज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 7 को ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, तो मैंने ये सही समझा कि 7 और 8 के हम मर्ज करके साथ में करंट अफेयर्स कर लेते हैं। ठीक है गाइज़, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो एक भी वीडियो आपको अनयूजुअल नहीं लगेगी। सारी वीडियोस जिस भी टॉपिक से अपलोडेड हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हैं, स्पेसिफिक हैं। कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने की उम्मीद है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करवाते हैं आपको, और बहुत ही कम समय में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करके। तो आप हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एसएससी, जीडी, सीएचएसएल और केवीएस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, हम मैथ्स की हमने बेसिक से क्लासेस शुरू की हैं। अगर आपको मैथ्स बेसिक से पढ़ना है या आपका मैथ्स वीक है या आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है किसी भी रीज़न में, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ्स आने वाला है तो वो क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते। अभी 2 से 3 क्लासेस ही हुई हैं, तो आप उनको शुरू से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी उसकी इंडिविजुअल बनी हुई है, और हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स तो आता ही है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है गाइज़, तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गई थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए वो मैथ्स की वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, केवीएस, TSSB जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं ये भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है? कौन से यूटी में, ठीक है, यूनियन टेरेटरी में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये बनाया जाएगा लद्दाख में, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कुछ MOU, कुछ समझौते जो हैं वो ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की बात यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का प्रवासन और गतिशीलता में समझौता हुआ है वो हुआ है जर्मनी के साथ। तो आपको याद रखना है, प्रवासन और गतिशीलता में भारत का जो समझौता है कौन से देश के साथ हुआ है? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है? तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से राज्य ने अनुपूरक बजट को पेश किया है। तो आपको बताना है कि अनुपूरक जो बजट है वो कौन से राज्य ने पेश किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने अनुपूरक बजट को पेश किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं, कि न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा है, उसमें 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम करने वाली पहली महिला जो वेट लिफ्टर बनी है वो मुस्कान शेख बनी है। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुस्कान शेख कौन से खेल से रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखना है पावर लिफ्टिंग में इनको मिला है। ठीक है, तो मुस्कान शेख पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक ने ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैनरा बैंक ने ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। कैनरा बैंक के CEO और MD कौन है? क्योंकि कैनरा बैंक न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है, इस वजह से तो आपको बताना है कि कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है। तो कैनरा बैंक के MD CEO हैं LV प्रभाकर। ठीक है गाइस, कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है? LV प्रभाकर हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि इस बार बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? कैनरा बैंक को। इसके MD CEO कौन है? LV प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स मूवमेंट
को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। ठीक है, पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट द पीपल्स मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। ये बुक लिखी है शेखर पाठक ने। ठीक है, और इसके लिए इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF जो है बुक प्राइज़ मिला है 2022 का। तो इस बुक की ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये अवार्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बुक को अवार्ड मिला है, तो ये बुक और इसके ऑथर दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और बुक ऑथर से एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। बुक लिखी है शेखर पाठक ने। ठीक है, उनको प्राइज़ कौन सा मिला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार। फिर से एक बार सुनिए, द चिपको मूवमेंट किसने लिखी है, शेखर पाठक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता है, डबल गोल्ड मेडल किसने जीता है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने। किसने, सरबजोत सिंह ने। आपसे कैसे पूछा जा सकता है इसके अलावा कि सरबजोत सिंह ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, डबल गोल्ड मेडल जीता है, तो सरबजोत सिंह कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा निशानेबाजी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। वैसे आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने। ये क्या है, निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी करी है। फिर से सुनिए, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है ILO की। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक हुई है उसको होस्ट किया है सिंगापुर ने। याद रखेंगे किसने होस्ट किया है इस मीटिंग को, सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। आपको बताना है कि किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, क्योंकि वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसको जारी किया है। आप याद रखेंगे रिपोर्ट किसने जारी की है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। किस शहर में भारत का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया जाएगा या किया गया है। ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लिख लीजिए इसको, ये आपसे किसी ना किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। भारत का पहला गोल्ड ATM तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। और हैदराबाद कौन से स्टेट में है, तेलंगाना में, आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। स्टेट पूछे तो तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश को NDDB और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की टेक्निक में सहायता प्रदान करेंगे। तो कौन सी कंट्री को NDDB और अमूल ये दोनों साथ में मिलकर दूध के उत्पादन को बढ़ाने की जो टेक्निक है उसमें हेल्प करेंगे, श्रीलंका की। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी हेल्प करेंगे, श्रीलंका की। कौन, NDDB और अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किए गए हैं गौतम अडानी, जो जहाँ तक मुझे अपडेट है ये वर्ल्ड के नंबर 2 अमीर लोगों में आ चुके हैं, नंबर 2 पोजीशन पर। फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी में शामिल किसको किया गया है, गौतम अडानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया गया है। कौन से बैंक ने फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया है। देखिए, फुटबॉल फिस्टा फ से नाम आप याद रखेंगे, फेडरल बैंक। ठीक है, फुटबॉल फिस्टा, तो फ से फिस्टा, फ से फेडरल बैंक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फुटबॉल फिस्टा अभियान किसने शुरू किया है, फेडरल बैंक ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबिन मोड
शब्द को ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल मोड, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 के लिए। बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो वो वर्ड है ग्लोबल मोड। याद रखेंगे, कौन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ज़रूर याद रखना है। ग्लोबल मोड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का उद्घाटन किया गया है? मेल का होगा ये वर्ल्ड कप, ठीक है। तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। तो याद रखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा FIH हॉकी वर्ल्ड कप मेल 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर होगा FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023? याद रखेंगे, ओडिशा में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्थान देश को समर्पित किए? मोदी जी ने हाल ही में कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्थान देश को समर्पित करे हैं? तो इनका नंबर आपको याद रखना है 3। कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्थान समर्पित किए हैं? 3, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? $100 अरब प्रेषण होता है रेमिटेंस, यानी कि दूसरे देशों से, जो दूसरे देशों में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब वो भारत में पैसा भेजते हैं उसको कहा जाता है रेमिटेंस, या किसी भी देश में भेजते हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो भारत के जो लोग बाहर रहते हैं भारत से और भारत में पैसे भेजते हैं, उसमें भारत क्या है? नंबर 1 है, दुनिया का पहला देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा भेजा जाता है। और रिपोर्ट है किसकी? वर्ल्ड बैंक की, याद रखेंगे। हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल किसे किसे किया है? तो अभी हमने बात की थी गौतम अडानी की, इनके साथ साथ 2 लोग और हैं, जिसमें है शिव नादर और अशोक सूता। तो इन तीनों का नाम याद रखिए। फोर्ब्स ने जारी करी है परमार्थ यानी कि भला करने वाले लोगों की, ठीक है, जो नायक टाइप हैं उनकी सूची है ये। उसमें किसको शामिल किया गया है? गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। देखिए ये क्वेश्चन EVS में बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, EVS का भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अचलेंद्र रेड्डी। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी खोजी गई है? तो IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है, आप याद रखेंगे। IIT दिल्ली ने विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी खोज की है। तो गाइज ये थे 6 और 7 और 8 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे, और क्लियर हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारी जो 6 दिसंबर को वीडियो आई थी करंट अफेयर की, उससे एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे, और अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन से देश ने सामूहिक हत्या के मामले में जहां सबसे ज़्यादा जोखिम है, ठीक है, उन देशों की सूची जारी करी है? उसमें कौन सा देश टॉप पर है ना, जोखिम में सामूहिक हत्याओं के कौन सा देश टॉप पर है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको नहीं पता है तो वीडियो देखिए 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स की, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके कोई भी डाउट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप कुछ भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस की PDF होती है वो आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और कोई भी आपके डाउट्स है वहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, आप भी वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताना, और आपको कैसी लगी ये आपको बताना है, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैथ्स की क्लासेस बेसिक से चैनल पर चल रही हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।